Hi Soul Family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू. कौन है जो आपको मुसलसल स्पाई एंड स्टॉक कर रहा है. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजिनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. तो जो लोग लकी विनर की अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे कम्युनिटी सेक्शन में चैनल की, मैंने वहां पर अनाउंस कर दिया. यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि अगर आपका नाम है वहां पर तो आप मुझे इंस्टाग्राम की लिंक पे मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने अपॉर्चुनिटी अवेलेबिलिटी इसकी सिर्फ 1 Jan 2025 तक है. ठीक है, लेट्स सी के हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू. Who is spying and stalking you? Let's see. Sorry for the background noise. किसी को आज बहुत ही ज़्यादा जो है वो जोश चढ़ा हुआ है. अपने या तो घर को ठीक कर रहे हैं या तो क्या कर रहे हैं अल्लाह जाने, बट देर इरिटेटिंग द शिट आउट ऑफ मी. सॉरी आई नो, बट मुझे 3-4 दफ़ा रीडिंग जो है वो स्टार्ट पॉज करनी पड़ी, बिकॉज कभी वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, कभी वो हैमरिंग कर रहे हैं, कभी वो कुछ कर रहे हैं. तो वो इतना, मतलब देर माई नेबर्स, बट मुझे वो इतना इरिटेट कर रहे हैं इस वक्त के कि मैं आपको क्या बताऊं. ठीक है, लेट्स सी के हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू. हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू. तो मे बी यू गाइज आर ऑल्सो वेरी इरिटेटेड. अगर आप इरिटेटेड हैं आज, या तो रीडिंग सुनते हुए या तो रीडिंग while the reading is going on, तो just comment section में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी क्या irritation की levels हैं. Let's see के who is spying and stalking you. Who is spying and stalking my viewers? Who is spying? My God, it just can't get any worse. Sorry. I'm sorry guys, मैं बहुत ही ज़्यादा ना आज रीडिंग बनाने लगी हूँ. 3 times मैंने बनाई है रीडिंग. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ओके कि चलो रीडिंग बनानी ही थी ना मैंने. बट द फैक्ट कि मैं रीडिंग बनाते बनाते कोई ना कुछ मसला हो जाता है. लाइक कोई ड्रिलिंग कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ है एंड इट्स जस्ट गेटिंग टू माई नर्व्स नाउ. तो एनीवेज, हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू. आई फील कि आप लोगों की भी ना आज ऐसी ही बस हालत हुई भी होगी. ले जी, शुरू हो गए. Anyways, just bear with me, okay? 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the Hierophant. 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 9 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the High Priestess, Temperance, and 7 of Swords, Wands, Leo, Sagittarius, Aries. Okay, so who is spying and stalking you? कौन है जो आपको स्पाई स्टॉक कर रहा है? 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. So someone who had you in a third party situation, और वो third party situation lover के फॉर्म में हो, फ्रेंड के फॉर्म में हो, अफेयर के फॉर्म में हो, फूफी, चाची, नानी, दादी, whatever, जिसके भी फॉर्म में हो. ठीक है ना, हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होगी. एंड प्लस जब आप रीडिंग सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या सिचुएशन आपके लिए बैठ रही है. ठीक है, so someone who had you in a third party situation, someone who kept you in the dark. किसी ने आपको डार्कनेस में रखा हुआ था, अंधेरे में रखा हुआ था. चीज़ें कुछ दिखाई थी कुछ और बड़ा अपने आप को एक क्लोज्ड ऑफ पर्सनालिटी या पर्सोना दिखाया था इस पर्सन ने. कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, एंग्जाइटी, स्ट्रेस इनका बहुत ज़्यादा जो है वो हाई है. आई वुड से इरिटेटेड ये भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं. आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आपकी एनर्जी इतनी इरिटेटेड क्यों है ऑल ऑफ अ सडन, बट इट्स बिकॉज चीज़ें सारी खुल के आ गई हैं. ठीक है ना, जो वाइट है था वो वाइट दिख रहा है, जो ब्लैक था वो ब्लैक दिख रहा है. देयर इज़ नो ग्रे एरिया. शायद किसी ने आपको ग्रे एरिया दिखाया हो कि ये भी है वो भी है, अंधेरे में रखा हुआ था किसी ने आपको काफ़ी टाइम से. एंड सच सारे जो हैं वो बाहर आ गए ऑब्वियसली, बिकॉज देयर इज़ नो ग्रे एरिया. ठीक है ना, ब्लैक वाइट, येस नो, ग्रे एरिया का तो सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर हो गई हैं. इंसान के झूठ बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर निकल आए हैं. एंड कहीं ना कहीं टाइम एंड अगेन आपको इस पर्सन के ऊपर डाउट्स थे, आपने कन्फ्रंट भी शायद किया हो, लेकिन
ये पर्सन हमेशा डिनायल में थे, मुकर जाते थे, और ऑब्वियसली जब सच बाहर निकले हैं तो यू फील बिट्रेड। आपको ऐसे लग रहा है कि यार मैं तो ऑल टाइम अलोंग सही था या सही थी, और ये किस तरह की सिचुएशन बन गई है यहाँ पर। बट वाई आर दे स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू, लेट्स सी दैट। ये क्यों आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, ये क्यों आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं। द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स। सो बेसिकली एंडिंग्स हो गई हैं, चीज़ें एंड हो चुकी हैं, फिनिश हो चुकी हैं, बट इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं इस पर्सन के, तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बिकॉज आई गेस कहीं ना कहीं कोई गिल्ट पॉप इन हो रहा है, कोई गिल्ट पॉप आउट हो रहा है, और गिल्ट, आई फील someone is guilty, maybe, I don't know, let's see कि क्या है situation. Why is this person spying and stalking you? Three of Wands, Leo, Sagittarius, Aries, Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and then Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Judgment. अच्छा, सो बेसिकली ये पर्सन गिल्टी है या स्पाई स्टॉक इसलिए कर रहा है बिकॉज दे फील कि शायद आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा फाइनेंशियली कर रहे हैं, मे बी यू आर डूइंग ग्रेट फाइनेंशियली इन योर लाइफ, आप एक बहुत ही हायर पोजीशन पे आ गए हैं, बिकॉज इस सिचुएशन में आपका जो जजमेंट कॉल था वो ऑन पॉइंट था, बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई है इस सिचुएशन में, और जब ना इंसाफ़ी हुई है तो अबंडेंस भी आपको इन अ फॉर्म मिल रही है, एंड नई लव ऑफर भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो भी हैं जिन्होंने आपके साथ ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की थी, ये प्लेयर एक्टिंग की थी, ये प्लेयर एक्ट दिखाया था, दे आर शिटिंग इन देयर पैंट्स, ठीक है ना कहीं शिट कर रहे हैं अपने पैंट्स के अंदर, बिकॉज दे आर गिल्टी, ठीक है ना, इनको कहीं ना कहीं डर है कि आपको अच्छा कारमा मिलेगा विच इज़ डार्मा, एंड इनको गंदा कारमा मिलेगा। तो यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन गिल्टी है, जिसकी वजह से ये स्पाई एंड स्टॉक कर रही हैं आपको। व्हाट इज दिस सिचुएशन गोइंग ऑन, लेट्स सी। 10 of Pentacles, Cancer, Scorpio, sorry, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, and 8 of Wands, communication. 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. So basically they wanted to break you, tear you apart, stuck रखना चाह रहे थे अपनी सिचुएशन में, या तो अपने भगाना चाह रहे थे आपको अपने पीछे, और like they wanted you to run after them, and I think आपने नहीं किया, you just simply moved your face away and you said whatever, मैं क्या करूँ। एंड जब आपने ये नहीं किया तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये बात ट्रिगर करी कि यार व्हाट द हेल, बिकॉज ऑब्वियसली द एम्प्रेस डज नॉट रन आफ्टर एनीवन। ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट करने की कोशिश की, डिल्यूजन्स क्रिएट करने की कोशिश की, हालांकि आपकी इंट्यूशन स्पॉट ऑन थी। जब आपको एक राज आपके सामने खुला है तो फिर बस खुलता ही चला गया है मामला आपके सामने, एंड आपने जब अपना माय गॉड जब आपने अपना मुंह फेरा है, एंड यू टर्न इनटू फ्रॉम अ लविंग पर्सनालिटी टू जो आपकी बिची साइड थी वो थोड़ी सी ज़्यादा खुल के बाहर आई है, जिसमें आपने कोई लिहाज नहीं किया है, तो ये पर्सन जो है ये दुम दबा के भाग गए, बिकॉज कन्फ्रंट नहीं करना था, कन्फ्रंटेशन इश्यूज थे इसके। अब ये आपको स्पाई एंड स्टॉक क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर दे स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू, क्लियरली क्यों कर रहे हैं। 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 7 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. तो basically इनको ये तो पता है कि you probably have a lot of options, and आप
जो हैं वो या तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड हैं या क्या है सिचुएशन, बट दे रियली वांटेड कि आप शायद लेफ्ट आउट इन द कोल्ड हो जाएं या टूट जाएं या गिर जाएं और कंफ्यूज रहें, और ज़िंदगी में ना आपके पास पैसा हो, ना आपके पास इमोशंस हो, ना आपके पास कुछ भी हो, एंड सफ़र करें इनको याद करके। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो सिट वेल नहीं कर पा रहा है इस बात से कि हाउ कैन समवन नॉट रन आफ्टर मी काइंड ऑफ अ सिचुएशन। इनको अपने पीछे लोगों को कुत्ते बिल्लियों की तरह भगाने की आदत है, और आप एक एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं, तो एम्प्रेस तो मैंने जैसे पहले कहा किसी के पीछे नहीं भागती, और अगर आप एम्परर हैं तो वो भी नहीं भागता किसी के पीछे। तो दैट इज़ वॉट इज़ ट्रिगरिंग दिस पर्सन, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आपको स्पाइन स्टॉक करने में लगे हुए हैं। लेट्स सी, बेसिकली दे वांटेड अ रिएक्शन आउट ऑफ यू, कोई रिएक्शन चाहिए था आपसे, जैसे आपको सच पता चले या आपको चीज़ें पता चली तो आप गुस्से में, यू नो, हम लोग काफ़ी चीज़ें एक अब्रप्टली जाके बोल देते हैं या एक्शंस ऐसे ले लेते हैं, फिर हम बाद में रिग्रेट करते हैं हमने ऐसे क्यों किया। तो समवट ये भी चाह रहे थे कि आप एक अग्रेसिव रिबेलियस मोड में आके एक एक्शन लें, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं, जिसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं। लेट्स सी के व्हाई इज दिस पर्सन स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू, एंड हु इज दिस पर्सन, कौन है ये पर्सन हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू, एंड व्हाई आर दे स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। ओके, लेट्स सी। Many options, decision, unconventional, string along, one night stand. Cupid's arrow, have faith, love is coming, surprise invitation or a meeting hesitation. तो new love is definitely coming for you. नया love आ रहा है आपके लिए, लेकिन क्योंकि इस पर्सन के बड़े मैनी ऑप्शंस थे और उनको समझ नहीं आया, जिनके साथ वन नाइट स्टैंड करे होंगे उनके साथ ही शादी कर ली होगी या एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लिया होगा या whatever the situation is, I don't know what's going on, but they definitely wanted you to be the chaser. They wanted कि आप इस person को chase करें, fear of abandonment issues, they someone wanted you to chase them, and जब आपने chase नहीं किया तो they are stalking you. Weird, very weird. Let's see कि क्या why are they spying and stalking you, कौन है जो आपको spy and stalk कर रहा है। Love call, someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. Okay. Cassette, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. तो कोई ओवर एंड ओवर, या तो आप ओवर एंड ओवर रिप्ले कर रहे हैं इवेंट्स, या ये पर्सन ओवर एंड ओवर प्ले कर रहा है। असेंडिंग, ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल्स, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। तो समवन इज डेफिनेटली मूविंग ऑन इन देयर लाइव्स एंड इज़ नॉट अफेक्टेड, एंड मे बी आप अपनी ग्रोथ पे पहले वर्क कर रहे हैं, फिर आप मूवमेंट ऑफ लाइफ की तरफ देख रहे हैं। एडिक्शन, codependent obsession, possession, controlling, it has a block restraint. So definitely someone was wanting to you know, control your life, take a chance, risk, being strategic, options, not slowing, hand, gambling. Not enough. Okay. Frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear, ego issues, jealousy. तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लगता था कि ये आपके लिए काफ़ी नहीं है, अच्छे नहीं है आपके लिए, और सेल्फ सैबोटाज करिए सिचुएशन में, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके या फोर्थ पार्टी को इन्वॉल्व करके या गंदे कामों में पड़ के। आई डोंट नो व्हाट द सिचुएशन इज, ग्रिम रीपर। द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो रिलेशनशिप ओवर तो हो चुका है, बट व्हाई आर दे स्टिल स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू, आई डोंट गेट इट। Separation, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. I like you, heartbroken, deeply hurt, sad, separated, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Why is this person spying and stalking you? ठीक है, endings bring new beginnings, growth, change, liberation, transition. So basically बहुत सी चीज़ें एंड हो गई हैं और हर कोई शायद अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गया है, लेकिन इनकी सच, इनका मास्क, इनका निकाब सिर्फ आपके सामने नहीं गिरा है, हर किसी के सामने गिर गया है। यू नो, लाइक
आई एम श्योर लोग जो आपकी सराउंडिंग्स में थे, जो लोगों ने देखी हैं सिचुएशंस प्ले आउट, पेव आउट, वट एवर यू वांट टू कॉल दैट, सब ने ही देखी हैं, वो फैमिली मेम्बर्स हों के फ्रेंड्स हों के रिलेटिव्स हों के दूर के रिश्तेदार हों या घर के नौकरी क्यों ना हो, सब ने ये सिचुएशन देखी है, इनका निकाब पूरी दुनिया के सामने खुद ही उतर गया है। एंड दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं कि ये आपको एक गिल्टी फेस से कह लें, एक गिल्टी प्लेस से कह लें, दे आर स्टॉकिंग यू एंड स्पाइंग ऑन यू, एंड उसके अलावा they don't want you to progress in your life. I don't know, मुझे तो रीडिंग नहीं समझ आ रही because so many messages are literally coming in. अगर आपको समझ आ रही है या आपके साथ सिट कर रही है, well तो do tell me. Let's see from another card deck कि क्यों कर रहे हैं ये आपको spy and stalk. Why are they spying and stalking you? Quest, mysticism, guilt. So yes, someone is definitely guilty. Someone is definitely guilty because someone can see कि किसी ने कितना अजीब सा एक सिनेरियो क्रिएट किया था, एक रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की थी, अपने ही रास्ते में जो है चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की थी, और एक बेसिकली एक बहुत ही ऐस किस्म का धोखा किसी को दिया है. आई डोंट नो. सो अब कोई सोच रहा है बिकॉज सॉरी गाइस, because someone is going to grow out of it. Endings हो गई हैं, completion हो गई है, situation ख़त्म हो चुकी है, लेकिन I think कि आपको यूनिवर्स जो है वो रिवॉर्ड करेगा इस गंद से निकलने का, ठीक है ना. मिरेकल, यस, एंड आई सेड रिवॉर्ड एंड यू वर अ मिरेकल. तो यस, यूनिवर्स इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू, एंड को भी कहीं ना कहीं पता है कि आपकी डेस्टिनी में कुछ बहुत ही मेजर लिखा हुआ है या अकम्पलिशमेंट है, बिकॉज मे बी आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, और आपकी सिक्स सेंस ने आपको पहले ही, मतलब 1-2 साल पहले ही सिग्नल दे दिया था कि समथिंग इज ऑफ. लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी इस पर्सन को ट्रस्ट किया या कन्फ्रंट किया, और इन्होंने बात गोल घुमा दिया, वट एवर. बट द फैक्ट कि इस पर्सन को भी पता है कि योर इंट्यूशन इज वेरी वेरी स्पॉट ऑन. सिग्नल्स, आइडियाज, वट एवर द सिचुएशन वॉज, पहले ही समझ आ गई थी आपको, लेकिन कहीं ना कहीं यू वर गिविंग देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट. तो येस, योर डेस्टिनी डिमांड्स अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फॉर यू. बहुत नई चीज़ें हैं जो आपके लिए प्रिपेयर हो रही हैं. इसी की वजह से ये पर्सन आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहा है. विक्टिम अपने आप को परसीव करते हैं, गम बहुत है, इनसिक्योर बहुत हैं, इनसिक्योर बहुत हैं, ठीक है ना. आई थिंक सम वॉट यू वर वेरी गुड इनफ फॉर दिस पर्सन. कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा ही गुड इनफ थे, और ये एक मेन इंसान थे, ठीक है, मटीरियलिस्टिक, बनना पसंद करेंगे कि लोगों के सामने कि मैं बड़ा ज़हीन हूँ, मैं बड़ा विजडम ओरिएंटेड हूँ, स्पिरिचुअल हूँ. कद्दू स्पिरिचुअल हैं ये, अंदर से सिर्फ कौन सी गाली निकालूं. आई डोंट इवन नो, जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स गाइस, जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो यस, सो नाउ दे बेसिकली, अब मुझे चीज़ें थोड़ी सी समझ आ रही है. तो बेसिकली दे वेंट विद समवन जो उन्हीं की तरह के थे, उन्हीं की कैलिबर के थे, उन्हीं की क्वालिटी और गंदगी के अंदर जो घुलना मिलने में अच्छे थे, वैसे ही उसी पर्सन की तरफ गए हैं, बिकॉज यू वर टू सॉरी, यू वर टू गुड इनफ फॉर दिस पर्सन, ठीक है ना. और दिखावा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिखावा. यहाँ पर वैनिटी आई है, दिखावा इज टू मच दिखावा. तो दिखावा बहुत ज़्यादा था, एंड बस दिखावे के साथ फिर दिखावा ही चलता है. एक जेन्युइन इंसान और एक केयरिंग इंसान नहीं चलता है. और दैट इज़ वाई कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं स्टॉक एंड स्पाई करते हैं, ठीक है. यस, दे वांट टू ब्लॉक योर पाथ फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड. दे वांट टू क्रिएट अ कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं आपके हेड स्पेस में. मतलब बेसिकली बहुत ही छिचोरा इंसान है, मैं और क्या कहूँ. आपकी ग्रोथ को स्टैंड स्टिल करना चाहते हैं, बिकॉज आई थिंक कि आप
बहुत ज़्यादा बहुत फास्ट तरीके से you'll be growing yourself back up, ठीक है ना। एंड इस पर्सन को ये पता है, जिसकी वजह से ये आपको कहीं ना कहीं स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज सॉरी यूल बी रिसीविंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस। कहीं ना कहीं से या तो आपको पैसे मिलने वाले हैं, या तो कोई एकदम से करियर एस्टैब्लिश हो जाएगा, या तो कहीं से कोई प्रॉपर्टी के मसले हल हो जाएंगे, या तो कोई इशू है, कोई चीज़ है जो एकदम से आपकी तरफ आ जाएगी, जिसकी वजह से ये पर्सन लिटरली आप पे नज़र डाल के बैठा है एंड सोच रहा है। सो खैर एनीवेज आई डोंट नो, बहुत ही वियर्ड किस्म की एक अजीब सी एनर्जी थी। इट वाज सो एक तो इरिटेटिंग बिकॉज सो मच हैमरिंग वाज गोइंग ऑन, ड्रिलिंग वाज गोइंग ऑन, एंड आई डोंट नो अगर आपको रीडिंग समझ आई हो, मुझे तो जो मैसेजेस आया आई गिव दैट, बट अगर आपको रीडिंग समझ आई हो या आपके साथ रेजोनेट कर रही हो एंड किस तरह से रेजोनेट कर रही हो, डू टेल मी दैट, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। Please subscribe to my channel. Sending you lots of love and light. Until next time, thank you. Bye bye.